पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरहि मोती मानुष चून। मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का आपके अपने प्रिय YouTube चैनल पथ वन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था टेम्परेचर के बारे में, फिजिक्स के अंतर्गत टेम्परेचर के बारे में आपको मैंने बताया था। आपको मैंने डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है, तो संबंध बताने वाला फार्मूला भी बताया और संबंधित सवालों को हल करना भी बताया था। ठीक है, आप उसको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर क्लिक करें और पूरा वीडियो देखें, पूरा उसका फायदा लें। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ के अंतर्गत आज आप लोग सीखेंगे विभाज्यता के बारे में। विभाज्यता के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। इंग्लिश में इसको डिविजिबिलिटी कहते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, तो ये कैसे पता करेंगे कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित हो रही है। ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे क्या, दी गई संख्या की विभाज्यता की जांच करना। ठीक है ना। आप देख रहे हैं आज का टॉपिक है विभाज्यता, डिविजिबिलिटी। आप सीखेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर, दी गई संख्या की विभाज्यता की जांच करना। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा 2 से विभाज्यता। नंबर 1 क्या रहेगा, 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। दोस्तों, यदि कोई संख्या दी हुई है तो सबसे पहले उसके इकाई अंक देखेंगे। 2 से विभाज्यता को पता करने के लिए जो संख्या दी गई हो उसके इकाई का अंक ध्यान से देखिए। यदि इकाई के अंक यानी इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8, ये इतना ध्यान दीजिए। यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक हो, ठीक है ना, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक हो तो वो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 100, 1 2 2, 3 2 4, 2 4 6 और 5 6 8। ये संख्याएं आप देख रहे हैं। इनके इकाई के अंकों को देखिए। इसका इकाई का 0, इसका इकाई का 2, इसका इकाई का 4, इसका इकाई का 6 और इसका इकाई का अंक 8 है। ठीक है, और 2 से विभाज्यता में अभी जैसा कि मैंने बताया कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो सभी संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ 100 में इकाई का अंक 0 है, 122 में 2 है, 324 में 4 है, 246 में 6 है और 568 में इकाई का अंक 8 है। इकाई का अंक 8 है। अर्थात यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होगा तो वो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ओके, चलिए
क्या देखा, पिछली संख्याओं में इकाई के अंक है ना, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो इकाई का अंक 0 है इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इकाई का अंक 2 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, इकाई का अंक 4 है तो 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आ गया। इसका मतलब जब 2 2 जा 4, इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 5 6 8, इकाई का अंक क्या है 8, 8 को 2 से डिवाइड करो, डिवाइड होकर कितना आया 4, यानी कि इकाई का अंक 8 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए 5 6 8 भी 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए लिखा हुआ है 6 5 3 6, आप देखो इकाई का अंक 6 है, 2 से डिवाइड करो, 2 के टेबल में आता है, डिवाइड हो गया 6, इसका मतलब जब इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो गया तो ये 6536 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या दी हुई है उसके इकाई के अंकों को देखो, अगर इकाई के अंक 0 2 4 6 8 में से कोई एक अंक है तो वो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ओके, चलिए अब देखेंगे 3 से विभाजिता। 3 से विभाज्यता, ध्यान दीजिए, जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। 3 से विभाज्यता दोस्तों वो संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ध्यान दीजिए, आपको दी गई संख्या के अंकों को जोड़ लेना है और यदि योगफल 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी, यानी दी गई संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने दी गई संख्या है 343, है ना। अंक देखिए, अंकों को जोड़िए, अंकों का योग कितना होगा 3 + 4 + 3 कितना हो जाएगा 4 3 7 3 10, अंकों का योग 10 आया। 10 को 3 से विभाजित करिए, 3 के लाइन में 3 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो चूंकि अंकों का संख्या के अंकों का योग 10 से विभाजित नहीं हो रहा है इसलिए ये दी गई संख्या भी यानी 343 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए सेकंड देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 576, ये संख्या दी हुई है। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ये पता करो, ये जांच करो कि 576 3 से विभाज्य है नहीं। तो क्या करोगे, बहुत आसान है, जो संख्या दी हो उसके अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों का योग करिए, 5 + 7 + 6 कितना हो जाएगा 7 5 12 6 18, योगफल आया 18, 18 को 3 से भाग करो, 3 के टेबल में आ रहा 3 6 18, यानी संख्या के अंकों का योग 18 आया। 18 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, इसलिए दी गई संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही अगर और भी संख्याएं दी हैं, जो भी जितनी भी बड़ी संख्या दी हो उसके अंकों का योग करिए। ठीक है, अंकों के योग को 3 से विभाजित करिए। अगर अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो जो संख्या है, जो दी गई संख्या है, वो भी 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। बात को ध्यान देते रहिए, जो बात समझ में ना आए आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अब आप लोग सीखेंगे 4 से विभाज्यता। अब आप लोग सीखेंगे 4 से विभाज्यता।
ठीक है, 4 से विभाजिता। दोस्तों वो संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, क्या सुना आपने? जो संख्या दी हो उसके इकाई और दहाई के अंकों को बाहर निकाल लीजिए और देखिए कौन सी संख्या बन रही है। इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बने उसको 4 से डिवाइड करो। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है तो इसका मतलब दी गई संख्या भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो आपने समझा क्या करना है आपको? 4 से विभाजिता जांच के लिए दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या लिख लीजिए। इकाई और दहाई से बनी अंकों की संख्या को लिख लीजिए। 4 से उसको भाग करके देखिए, अगर वो संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाती है तो फिर दी गई संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी हुई है 1048, ठीक है। आप देखिए इसमें इकाई अंक और दहाई अंक। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या कौन सी है? 48। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या है 48। 48 को 4 से डिवाइड करिए। देखिए 4 1 जा 4, 8 आ गया, 4 2 जा 8, कितना आया? 12। आप देख रहे हैं कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 48 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रही है, इसलिए दी गई संख्या भी 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो आपको मालूम हो गया होगा कि 4 से विभाजिता में क्या करेंगे? दी गई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या लिख लीजिए, 4 से भाग करिए। यदि दो अंकों यानी इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रही है तो दी गई संख्या भी 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए आप लोग और भी प्रैक्टिस करिए, जो बात समझ में ना आए आप कमेंट के माध्यम से बताइए। दूसरा सवाल देखिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 7 8 2 4, 7824। आपको पता करना है कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं। तो आप इसमें इकाई और दहाई से बनने वाली ये आपकी इकाई हो गई और ये हो गई दहाई। संख्या कौन सी बन रही है? 24 को 4 से डिवाइड करो। 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 या 24, यानी इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 24 4 से पूरा पूरा डिवाइड है, इसलिए ये दी गई संख्या भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अब आप लोग सीखेंगे 5 से विभाजिता। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यदि इकाई का अंक जो संख्या आपको दी गई है उसके इकाई का अंक 0 या 5 है, इकाई का अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 7500, ये आपको संख्या दी गई है। आपको पता करना है कि 5 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो क्या देखना है आपको? इसका इकाई का अंक कितना है? 0 है। इसका मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा सवाल देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 2225, फिर वही काम, इकाई का अंक देखिए 5 है,
इकाई अंक को 5 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब दी गई संख्या 2225 भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना? आप लोग प्रैक्टिस करो, जो बात समझ में आई हो कमेंट के माध्यम से बताइए। ये विभाजन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी खूब पूछा जाता है, एकेडमिक एजुकेशन में भी काम आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करो, है ना, खूब रिवाइज करो। ठीक है ना? चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद।